Shifting tracks now, and fresh flashpoint has emerged between Aam Aadmi Party and the BJP, this time over schools. AAP leader and Delhi's Deputy CM Manish Sisodia visited government schools in Gujarat's Bhavnagar constituency and attacked the ruling BJP government for their alleged failure to improve the state's education system. On the other hand, BJP leaders made subsequent visits to Delhi government schools. Tweeting a video, West Delhi BJP MP Pravesh Singh claimed that children were forced to study in a building that was declared dangerous. Remember, AAP is intending to take on BJP in Gujarat in the assembly elections later this year. 27 साल में भारतीय जनता पार्टी सारे गुजरात के सारे सरकारी स्कूलों को ऐसा नहीं कर पाई कि वहाँ कम से कम यार मकड़ी के जाले तो ना हो, कम से कम वहाँ पीने का पानी, टॉयलेट की व्यवस्था तो हो जाए, कम से कम वहाँ बच्चा आए तो उसको ये तो ना लगे कि मुझे किसी कबाड़ खाने में पढ़ने जाना है, ऐसा तो ना लगे। कम से कम इतने तो सारे सरकारी स्कूलों को 27 साल में कर सकते थे, और ये करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आज जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। इससे बुरी हालत थी, जैसे आज स्कूल में देख के आया हूँ, इससे बुरी हालत थी 2015 में दिल्ली के सरकारी स्कूलों की। लेकिन अगर 5 साल में एक गंभीर सरकार, केजरीवाल जी की सरकार, दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बदल सकती है, तो फिर यहाँ तो 27 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को। क्या भारतीय जनता पार्टी में ये विजन नहीं है या उनकी ये समझ नहीं है कि सरकारी स्कूलों को कैसे ठीक किया जाता है? 27 साल में भारतीय जनता पार्टी सारे गुजरात के सारे सरकारी स्कूलों को ऐसा नहीं कर पाई कि वहां कम से कम यार मकड़ी के जाले तो ना हो। On this, I'm joined by my colleague Amit Rajput. Amit, जैसे हम देख सकते हैं कि ये जो विवाद अभी खड़ा हुआ है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, ये सारा केंद्रित है गुजरात इलेक्शंस जो एंड ऑफ द ईयर है। तो उसी के रन अप में हम देख सकते हैं अभी आम आदमी पार्टी और बीजेपी का जो पॉलिटिकल बैटल है वो अभी स्कूल पे जाके अभी सेंटर हुआ है। बिल्कुल, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से ये जो विवाद है पिछले 15-20 दिन से चल रहा है। कुछ दिन पहले जो गुजरात आम आदमी पार्टी के नेता थे, उनके द्वारा एक पत्र भी लिखा गया था गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी को कि आप आइए और दिल्ली की स्कूलों की मुलाकात लीजिए। मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके इनवाइट किया था कि आप जीतू वाघानी जो गुजरात के शिक्षा मंत्री, उन्हें कि आप आइए और दिल्ली के स्कूलों की मुलाकात लीजिए। लेकिन उसके बाद में कोई चीजें हुई नहीं। उसके बाद ये जैसे ही मनीष सिसोदिया कल फिर जब गुजरात दौरे पे आए थे, एक दिन का दौरा था उनका, अहमदाबाद से वो सीधा भावनगर गए, और भावनगर वो इलाका है जहां से गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी चुनाव जीतते हैं, और उन्हीं के इलाके में जाके उन्हें चैलेंज किया, वहां की स्कूलों की मुलाकात ली, और बाद में अहमदाबाद में आकर उन्होंने दावा किया, उन्होंने जिस तरह से राजनीतिक दांव खेला, उन्होंने ये साफ साफ कहा कि गुजरात की स्कूलें जो हैं उनमें किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, और साथ ही साथ जो 27 साल से बीजेपी का शासन गुजरात में है, उसे भी उन्होंने बहुत आरोप लगाए कि गुजरात सरकार ने कुछ किया नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से दिल्ली में बीजेपी के नेता सांसद जो हैं वो दिल्ली की स्कूलों की मुलाकात ले रहे थे, तो ये सीधा संकेत है कि गुजरात का जो चुनाव है वो बहुत ही रोमांचक होने वाला है। पहले ये माना जा रहा था कि सिर्फ गुजरात में कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही इस बार टक्कर होने वाली है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो अपना ग्राउंड जो है उसे बढ़ा रही है, और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है, चित्र जिस तरह से सामने आ रहा है कि इस बार पार्टियों के बीच में ये ट्रायंगुलर एक प्रकार का जंग जो है इस चुनाव में देखा जाएगा। देखना है कि अब आम आदमी पार्टी किस तरह से और अपनी रणनीति तैयार करती है। कल सिसोदिया थे, और ऐसा कहा जा रहा है कि इस महीने के 10 दिनों के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो हैं वो फिर से एक बार गुजरात की मुलाकात पे आने वाले हैं। जी। Right, Amit Rajput there bringing us an perspective on these updates that we are seeing in terms of this war of words which has started between Aam Aadmi Party and the BJP over schools.